अपने पुरोहित जी को बुलाया। उनका नाम है गर्ग मुनि, गर्गाचार्य महाराज। ये वसुदेव बाबा के पुरोहित थे। उनको जेल में ही बुलाया और वहां पर उनसे कान में कह दिया कि जाओ नंद भवन में, गोकुल में जाकर मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार करो, क्योंकि बड़ा बलराम वो भी गोकुल में ही रहती है रोहिणी मैया। आज गर्ग मुनि आए, बड़ा स्वागत किया नंद बाबा ने। और नंद बाबा से गर्ग मुनि कहने लगे, हे नंद बाबा नंदराज, आपके पुत्रों का, बच्चों का नामकरण करने के लिए आए हैं हम। नंद बाबा बोले, महाराज हमें कोई उत्सव नहीं मनाना, क्योंकि पहले ही उत्सव मनाए 2 राक्षस आ गए, मुश्किल से हमारे लाला की रक्षा हुई। अब तो गौशाला के पिछवाड़े नामकरण कर देना। यशोदा मैया और रोहिणी मैया को पता लगा। अब दोनों ने प्रोग्राम बनाया कि इनको देखते ही कितने बड़े ज्योतिषी हैं। आज माताएं परीक्षा लेने के लिए, बलराम तो यशोदा मैया ने गोद में ले लिए और कन्हैया को माँ रोहिणी ने गोद में ले लिया। अब दोनों गर्ग मुनि के साथ सामने पहुंच गए। मेरे भाई बहन, जैसे ही गर्ग मुनि ने दोनों माताओं को देखा तो समझ गए कि ये माताएं हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं। लेकिन और जब माताओं को देखा तो ये समझ गए परीक्षा लेना चाहती हैं। और जब मेरे गोविंद के दर्शन किए तो त्राटक समाधि लग गई, देखते ही रह गए। त्राटक समाधि लग गई प्यारे, देखते रह गए गोविंद की तरफ। यशोदा मैया ने बहुत देर पीछे हिलाया, एकदम होश आया। अब तो मैया से कहने वाले कि ये तेरी गोदी में लग रहा है ना। अरे रोहिणी, ये कोई साधारण बालक नहीं, लेकिन मेरे गोविंद ने इशारा किया, हे गर्गाचार्य, आप माँ को माँ रहने दो और माँ के सामने मुझे भगवान मत बता देना। गर्ग मुनि समझ गए, आज मेरे गोविंद का नामकरण हुआ। मेरे गोविंद का नाम रखा गया बल। कन्हैया बोले, मुझे बल की आवश्यकता नहीं, बल मुझे त्रेता में था, लेकिन अब मुझे बल की आवश्यकता नहीं है। इस बल को मेरे बड़े भाई को दे दिया जाए नाम को, तो उनका नाम हो गया बलराम। और मेरे गोविंद के तो अनंत नाम रखे गर्ग मुनि ने, कृष्ण गोविंद माधव केशव मुरारी। किसी भी नाम से पुकारो प्यारे, वो तुम्हारे पास हैं, तुमसे दूर नहीं। नामकरण हुआ। नामकरण के बाद अब तो लीलाएं करने लगे। कान्हा 2 वर्ष के हो गए, 2.5 वर्ष के। देखो 2.5 वर्ष के कन्हैया ग्वाले अपने जितने भी बराबर के सखा थे उनके साथ मिलके छोटे छोटे बछड़ों को चराने जाते हैं। अभी आप सब बैठ जाइए, अभी समय है। गिरिराज जी महाराज की पूजा होगी, क्योंकि कथा सुन लीजिए, बहुत सुंदर कथाएं हैं। आज 2.5 वर्ष के गोविंद बछड़ों को चराने जाते हैं, उनके साथ में बड़े बड़े ग्वाल बाल जाते हैं। और यशोदा मैया हर रोज अपने दोनों पुत्रों के लिए, कृष्ण और बलराम के लिए, ताजा मक्खन, ताजा मिश्री रख देती हैं कि लालाओ
खा लेना वहां जंगल में। और सखाओं के लिए माँ अलग रखती है यशोदा मैया, अपने सखाओं को भी देके खाना, अकेले मत खाना। 4 भाई हैं तो 4 भाई को बांट के खाओ, और जो बांट के खाते हैं उसमें स्वाद बढ़ जाता है मेरे भाई बहन। और जो अकेले अकेले खाना चाहते हैं उसमें स्वाद होता हुआ भी खत्म हो जाता है। आज मेरे गोविंद हर रोज मक्खन मिश्री खिलाते हैं, लेकिन आज बछड़े चराने गए, उनका मित्र है मधु मंगल। जरा ध्यान से कथा सुने, एक बार सभी बोले राधे राधे, अरे प्रेम से बोलो। एक मधुमंगल नाम का मित्र है गोविंद का, ध्यान से कथा सुनना। उस मित्र को बहुत प्रेम करते हैं कन्हैया, और रोज मक्खन भी खिलाते हैं, मिश्री भी खिलाते हैं। लेकिन उनका भाव आया कि मधुमंगल आज आपके यहाँ का भोजन करेंगे, आपके यहाँ का भोजन चाहिए। मधुमंगल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा महाराज जी, बहुत प्रसन्न हुआ। दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास गया, अपने घर गया, आवाज लगाई, अरे मैया। मधुमंगल की मैया घर से बाहर निकल के आई कि लाला अभी से कैसे आया? अरे तेरा समय तो अभी हुआ नहीं, ऐसे दोपहर में ही वापस क्यों आ गया? बोले मैया बात ही कुछ ऐसी है। बोले क्या बात है? बोले हमारा कृष्ण, हमारा मित्र आज हमारे घर भोजन करना चाहता है। मैया आपके हाथ का बनाया हुआ भोजन स्वयं मेरे गिरधारी ने मांगा है, मेरे केशव ने आज अपने मुख से कहा है कि आज मधुमंगल तेरी मैया के हाथ का भोजन चाहिए। मैया ने अपने मधुमंगल को हृदय से लगा लिया और बोली, मधुमंगल थोड़ी देर रुक, अभी देखती हूँ। ये नहीं बोला कि अभी भोजन बनाती हूँ। क्यों नहीं बोला? इसलिए नहीं बोला कि उसके घर में कुछ नहीं था, ये बोला कि देखती हूँ। देखने का मतलब कि जो मिल गया तो बना दूंगी, ऐसा भाव था मैया का। पूरे घर में सारे बर्तन देख लिए, सब देख लिया, लेकिन मैया को अन्न का एक दाना भी मधुमंगल ने पूछा, मैया जल्दी बनाओ, मेरे गोपाल को भूख लगी होगी। मैया के नेत्रों में से आंसू आ गए, कुछ जवाब नहीं दिया, अपने इस मुखमंडल को अपने घुटनों के बीच में लगाकर बैठ गई। हे गोपाल, हम कैसे भाग्यहीन हैं। अपने भाग्य को कहने लगी। आज नारायण ने, आज गोपाल ने, आज यशोदा के लाला ने हमारे घर को भोग मांगे, और हम कैसे भाग्यहीन हैं कि हम उसको भोजन नहीं करा पाए। ऐसा विचार करके मधुमंगल की मैया बड़ी जोर से हुलकी ले लेके रोने लगी। ऐसी मैया की स्थिति देखी महाराज तो मधुमंगल तो बावले ही हो गए। मैया बात तो बता, बात क्या है, तू रो क्यों रही है? मधुमंगल को अंक में भर लिया, अपने गले से लगा लिया और कहने लगी, माँ अरे मधुमंगल बात ही कुछ ऐसी है, आज हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, एक दाना भी नहीं है। मधुमंगल तो मानो शरीर में से प्राण ही निकल गया हो, ये शरीर निर्जीव सा हो गया मधुमंगल का। माँ ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया और कहने लगी, क्यों चिंता करता है, तू चुप हो जा, चिंता मत कर।
देखती हूँ एक बार और जाती हूँ घर में कुछ मिल जाए तो दोबारा गई, दोबारा जाकर देखा एक मिट्टी के बर्तन में 3 दिन पहले मधुमंगल की माँ ने कढ़ी बनाई थी। 3 दिन की बासी कढ़ी एक बर्तन में रखी है। माँ बोली, बेटा पुत्र मधुमंगल 3 दिन की बासी कढ़ी है। अरे हमारे घनश्याम तो रोज नित्य प्रति ताजा मक्खन मिश्री खाते हैं, ताजा भोजन मिलता है उनके घर में। नंद भवन में 84 चौक है, इतना बड़ा तो भवन है उनका। क्या वो हमारी 3 दिन की बासी कढ़ी खा लेंगे? शंका होने लगी माता को। लेकिन मधुमंगल बोले कि मैया खाली हाथ में जाऊंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ये 3 दिन की बासी कढ़ी यही दे दीजिए हमें, यही लेके जाएंगे। बहनों 3 दिन की बासी कढ़ी ले जाने में मधुमंगल को शर्म लग रही है। ऐसा मन में भाव आ रहा है कि नित्य प्रति मक्खन हमें भी खिलाते हैं, गोपाल स्वयं भी खाते हैं, मैं कैसे इस 3 दिन की बासी कढ़ी को उनको खिलाऊं। एक झाड़ी के पीछे खड़े हो गए और वो कढ़ी स्वयं खाने लगे कि गोपाल के पास अगर ये चली गई तो वो खाएंगे और ये मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। स्वयं खाने लगे। लेकिन कन्हैया तो जानते हैं, तुरंत आए, झाड़ी के पीछे खड़े मधुमंगल का हाथ पकड़ लिया। अरे मधुमंगल, ये मेरे लिए कढ़ी आई है, माँ ने प्यार से भेजी है और तुम अकेले ऐसे खा गए, ये तो तुमने ठीक नहीं किया। तुम क्या समझते हो मैं मक्खन मिश्री का भोग पाता हूं? अरे मैं तो एक तुलसी के पत्ते, एक तुलसी के दल में तुल जाता हूँ। गोविंद कहने लगे, मधुमंगल मुझे तो प्यार प्रेम चाहिए, मुझे भाव चाहिए, मुझे मक्खन की आवश्यकता नहीं है। मैं तो इस 3 दिन बासी कढ़ी को ही प्रेम से पा लेता, प्रेम से पा लेता। ये तूने ठीक नहीं किया। आज मेरे गोपाल जो मधुमंगल के मुख पर कड़ी लगी है उसे अपनी जीभ से चाटने लगे। धन्य हो भक्त वत्सल, धन्य हो गोपाल, धन्य हो नंद के लाला। कितनी दयालुता, इससे ज्यादा और भक्त को क्या चाहिए। अरे मुख पर कड़ी लगी है उसे अपनी जीभ से चाट रहे हैं। ये ब्रह्मा देख रहे हैं ये कृत्य। ब्रह्मा जी ने देखा, ये क्या है भाई, इसको तो हम तीनों लोगों का मालिक समझते थे, तो ये तो बावला है, कोई बैरपी है, ये नारायण नहीं हो सकता, ये तो एक साधारण ग्वाल का मुख चाट रहा है। ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए। और मेरे गोविंद तो भक्त का मुख क्या, भक्त के लिए क्या क्या कर देते हैं। अरे नरसी को देख लो, भात भरे आए, नरसी को पता ही नहीं है अपने भक्त के लिए मेरे प्रभु क्या क्या नहीं करते। जो भक्त कभी सपने में नहीं सोच सकता, ऐसा ऐसा गोविंद कर देते हैं। ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के लिए आज मेरे गोविंद के जितने भी जो बछड़े हैं उन बछड़ों को चुरा लिया। अब कन्हैया बछड़ों को देखने गए तो पीछे से ग्वालों को भी चुरा लिया। न बछड़े मिले न ग्वाल मिले। एक वर्ष तक ब्रह्मा जी ने अपने सानिध्य में ग्वाल भी रखे और बछड़े भी रखे। लेकिन कन्हैया ने देखिए क्या किया। जब मेरे गोपाल
बछड़ों को लेके बछड़े चराने आते थे तो उन बछड़ों की जो माँ है ना, गाय गैया मैया, उनके मन में एक भाव आता था, अरे गोपाल, अगर तू हमारा बछड़ा होता तो हमें कितना सुख मिलता, तुझे दुग्ध पान कराने में कितना सुख मिलता। और जो ग्वाला आते हैं ना, उनकी माताएं जो गोपियां हैं वो भी यही भाव रखती हैं, अरे गोपाल, अगर तू हमारा पुत्र होता तो हम अपने हाथ से तुझे माखन रोटी खिलाते तो हमें कितना सुख मिलता। आज गोविंद ने दोनों भक्तों की बात को श्रेष्ठ किया, अपने शरीर में से ही ग्वालों का निर्माण किया और अपने शरीर में से ही बछड़ों को बनाया। आज उन माओं की जिज्ञासा को पूर्ति करने के लिए आज स्वयं गोपाल बछड़ा बनकर उनके घर चले गए। आज गाय मैया, जो जितनी गैया मैया है, उन्हें बड़ा सुख महसूस होता है। और मैया जो गोपियां हैं वो भी लाला को अपना पुत्र समझ के और मक्खन और रोटी खिला रही हैं। गोविंद ऐसे भक्त वत्सल हैं। एक वर्ष के बाद ब्रह्मा जी को जब पता लग गया कि ये साक्षात नारायण हैं, मैंने ठीक पंगा नहीं लिया, तो आ गए और ब्रज में आके 40 श्लोकों में स्तुति करी। लेकिन फिर भी गोविंद कहने लगे, ब्रह्मा जी तुमने ठीक नहीं किया। अरे भक्त, हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुनो ब्रह्मा जी प्रतिज्ञा हमारी, ये व्रत टरे न टारे, और हम भक्तन के भक्त हमारे। भगवान ने स्पष्ट कर दिया ब्रह्मा जी को, हे ब्रह्मा जी, हम भक्तों के हैं और भक्त हमारे हैं, ये हमारा व्रत है, ये कभी टर नहीं सकता। तुमने हमारे भक्तों को हमसे अलग किया। ब्रह्मा जी ने बड़ी क्षमा मांगी। अब बार बार गोकुल में थोड़ी परेशानी होती है, इसलिए सारे ब्रजवासी वृंदावन आ गए। बोलो वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे। वृंदावन आ गए सभी ब्रजवासी, नंद बाबा सारे वृंदावन बसायो। वृंदा का मतलब है तुलसी, और जहाँ तुलसी का वन है वही तो वृंदावन है। जहाँ तुलसी का वन है वही तो, आवाज नहीं आई, जोर से आनी चाहिए। आप लोगों की आवाज बहुत लोग सुन रहे हैं, लाइव देख रहे हैं कथा को। हमारे कुटवा गांव के भक्त बहुत अच्छे हैं महाराज, जो भी कथा सुन रहे हो, देखिए अभी आपके पास आवाज आएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। धन्य हो। आज वृंदावन में तुलसी के वन में सभी ब्रजवासी रहने लगे, लेकिन यहाँ भी कंस ने पीछा नहीं छोड़ा। एक बकासुर नाम का दैत्य भेज दिया भगवान को मारने के लिए। ये बकासुर कौन है? आपने देखा है कभी? आप खेतीबाड़ी वाले हो सभी, आपने देखा होगा बगुला नदी में ऐसे बैठता है कि जितना ध्यान कर रहा है, कितना ध्यान, कैसा भक्त है, कितना सुंदर पक्षी है, लेकिन उसका काम क्या है? मछली को खाना। ऐसे ध्यान में बैठेगा एक टांग से
और जैसे ही मछली आएगी कुट कुट पकड़ लेगा। कई हमारे भाई बंधु भी ऐसा दिखावा भगवान से करते हैं, मतलब दूसरा समझेगा कि ये तो बहुत बड़ा भक्त होगा, लेकिन उसका टारगेट कहीं और रहता है। ऐसे भक्तों को बगुला भगत कहते हैं। क्या कहते हैं? पीछे वाली माता भी बताएं क्या कहते हैं। और हमको बगुला भगत नहीं बनना है, ये भी संकल्प लेना पड़ेगा। हमको ओरिजिनल अपने कृष्ण का प्रेमी बनना है, अपने प्रियतम की प्रियतमा बनना है। ये हमारे प्रियतम है और हम सभी इनकी प्रियतमा है। भगवान सबके पति हैं। और एक बात बताऊं, जो भगवान की प्रियतमा बने हैं ना, वो नर हो चाहे स्त्री हो, उनके जीवन में आनंद ही आनंद आ गया है। ये प्रमाण है। ये बहुत सारी ऐसी कथाएं आज इस बकासुर का भी मेरे गोविंद ने कल्याण किया। अरे दोबारा आ गया अघासुर, एक अजगर आ गया, अजगर महाराज, और इतना बड़ा अजगर के अपना मुख ऐसे करके खोल के बैठ गया। ग्वाल वाल मेरे गोविंद के साथ खेलते ही थे, गाय चराते थे, तो ग्वालों ने सोचा ये कोई गुफा है और उसमें प्रवेश कर गए। अब गोविंद समझ गए ये कोई गुफा नहीं, ये तो अघासुर है। कृष्ण और बलराम दोनों अंदर प्रवेश कर गए। जैसे ही मुख बंद करना चाहता है अघासुर, आज मेरे गोविंद और बलराम भैया ने उस अघासुर का भी प्राणांत कर दिया। धीरे धीरे करके आज गोविंद बड़े होने लगे। एक बार वृंदावन में एक विडंबना हो गई। यमुना जी में वृंदावन में एक स्थान है काली दह, आज भी है। आप कभी वृंदावन जाएं तो काली दह दर्शन जरूर करना। और वो काली दह पे जो यमुना जी है, उसमें एक विषैला नाग, काली नाग, इतना विषैला है कि उसका जल पूरा विष का हो गया। अरे इतना विषैला है कि यमुना जी के ऊपर होकर अगर कोई पक्षी भी उड़ के निकल जाए तो वो उसके जहर के तेज से उसी में गिर जाए। ये कालिया नाग कद्रू का बड़ा बेटा है। आपको कल कथा सुनाई थी ना, कद्रू के नाग हुए और वनिता के गरुड़ हुए। इस यमुना जी पर काली दह पर यहाँ सौवरी ऋषि ने तपस्या करी। और सौवरी ऋषि जब जल में तपस्या कर रहे थे तो ये गरुड़ जी आए महाराज और मछलियों को खाने लगे। सौवरी ऋषि को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया कि आज से अगर इस काली दह पर तुम आ गए, इस स्थान पर आ गए तो जल के भस्म हो जाओगे। गरुड़ जी को श्राप लगा। लेकिन यहाँ गरुड़ जी ने जब छल किया उनकी मां के साथ में, तो नागों को खाना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। नागों ने कहा महाराज ऐसा मत करो, आप नंबर लगा लो, आज मेरा नंबर, कल किसी का नंबर, ऐसे करके सारे नागों का नंबर आ गया। आज कालिया नाग का नंबर आने वाला है। गरुड़ जी के भोजन का कालिया नाग बड़ा छलिया, ये अपनी पत्नियों को लेकर यहाँ आ गया काली दह पर वृंदावन में कि यहाँ मैं बचा रहूंगा, क्योंकि ये जगह आएगा नहीं गरुड़, आएगा तो जल जाएगा, इसलिए यहाँ रहा महाराज।
मेरे गोविंद ने ब्रज में बड़ी बड़ी लीलाएं करी। ब्रज की जो गोपियां हैं, एक दिन भी अगर गोविंद को नहीं देख पाती थी ना, देखो कितना प्रेम है ब्रज में। एक दिन भी नहीं देख पाती थी तो मन नहीं लगता था, दिल मचलता था और बहाना लगाती थी। एक दिन भी नहीं देखा तो बहाना लगा के यशोदा मैया के पास पहुंचती और लाला की झूठी शिकायत करती। जब यशोदा मैया कहती कि मेरो लाला तो यही है, तो बोलती कि अरे बताओ यही है तो दर्शन तो करा दो। अंदर से बुलाती यशोदा मैया और लाला की सावली सूरतिया और मोहनी मूर्तिया को देखकर बड़ी प्रसन्न होती गोपियां। एक बार तो क्या हुआ, ये गोपियां जब ऐसे प्रसन्न होने लगी तो लाला इनसे थोड़ा विनोद भी करने लगे, थोड़ा सा खेलने कूदने लगे महाराज गोपियों के साथ में, क्योंकि वो इतना प्रेम करती थी लाला को। एक दिन पनघट पे पहुंच गए महाराज और पनघट पे जाके बड़ा ऊधम कर दिया। कई गोपियों की तो ऐसा कंकड़ मारा कि उनका जो मटका है वो फूट गया और पानी सारा बाहर निकल गया। एक बार कुछ ब्रज की गोपियां और कंस के यहाँ माखन लेके जा रहे हैं, लेकिन कृष्ण चाहते हैं कि ये मक्खन हमारे ब्रजवासी खाए, ये कंस के पास जाना नहीं चाहिए। लेकिन कन्हैया जी कहते हैं और गोपियां मानती नहीं। गोपियों को पैसे चाहिए, धन चाहिए, क्योंकि मक्खन बेचती हैं तो धन मिलता है और उससे अपने परिवार का पालन करती। कन्हैया बोला, कृष्ण कहने लगे कि धन तो हम आपको दे देंगे, लेकिन आप इस मक्खन को मथुरा न ले जाओ। गोपी मान नहीं रही। आज मेरे कन्हैया ने एक अकेली गोपी वन में होके निकली, सामने खड़े हो गए, मुरली बजाने लगे। और वो गोपी कैसे कह रही है, अरे अकेली गिरी वन में आए, श्याम तेने कैसी ठानी रे। इकली गिरी वन में आए, श्याम तेने कैसी ठानी रे। कैसी ठानी रे।
आज गोविंद कहने लगे हरी गोपी दान तू दही को दान तू दही को दे जा मोहे दान तू दही को दे जा मोहे एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाए मेरी बहनें और आज गोविंद दान मांग रहे हैं दही का और सभी अपने मन के दही का दान करना है। दान तू दही को दे जा मोहे माखन खिलाना पड़ेगा। एक बार दोनों हाथ उठाओ प्रेम से बोलो राधे राधे। ओ जो तुम्हारी तरह कोई तेरी कहने लगी दान कहो दान हम कहो
लगी, हे लाला आज तक तो तूने कभी दान लिया नहीं का, और आज तूने हमारा रास्ता रोक लिया और तुमने हुक्म भी बहुत कर लिया, अब हमें जाने दो। आज तलक यार ब्रजमंडल में भयो न जानी रे, आज तलक यार ब्रजमंडल में भयो न जानी रे, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। मेरे गोविंद ने अनंत लीलाएं करी, दही का दान लिया, लेकिन एक बात बताऊं मेरे भाई बहन, ये गोपियां कौन हैं? ये गोपी नाम क्यों रखा गया? ये गोपी है ना, ये हर इंद्रिय से मेरे कृष्ण के नाम रूपी रस का पान करती हैं, और जो भी मेरे गोविंद के नाम रूपी रस का पान करता है वही गोपी है। लेकिन लाला कछु ज्यादा ही उद्यमी है श्याम भैया, बेचारी ने दही नहीं दिया तो उसकी मटकी फोड़ डाली। अब तो गुस्से में आ गई गोपी और कैसे कह रही है, कन्हैया तूने ये क्या किया? वो तो एक दिन हाथ लगाए दूंगी। ए लाला सुन ले, तू बड़ा उधम मचावे, तेने मेरी मटकी फोड़ दी, और अब बात सुन ले मेरी। वो तू एक दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की। पीछे वाली भैया अपनी जगह पे खड़ी होकर, क्योंकि डिस्टर्ब नहीं करना है और सबको खड़ा नहीं होना है, जो नाचा वही खड़ी होना सब। तो एक दिन प्यारे तो एक
बरसाने की बालिन बरसाने की तेरी भावत नहीं आएगी बालिन बरसाने की तेरी भावत नहीं यशोदा कन्हैया तू घर पर चल, जब पता लगेगा तुझे मातु यशोदा चल तेरी एक बार मैया ने लाला को उखल से बांध दियो और लाला वहां उखल लेके घर के बाहर गए और वहां 2 मिनट उनको भी उखाड़ दिया और मेरे गोविंद ने बड़ी बड़ी लीला करी। दोनों हाथ उठाओ, ऐसे नहीं बोलेगा, दोनों हाथ उठाओ सभी माताएं। कल से भाई प्यारे तो और वो भी कहने लगी कहने लगी अरे लाला हमारे ब्रज में तो ऐसा उत्पाती है कि तो कुछ शर्म भी नहीं आवे। और कहने लगी धमकी दे रही है तेरी कंस पे, कंस जो राजा है ना मथुरा का बड़ा खतरनाक है, तेरी कंस पे खबर बताए थोड़े
कीमत की, मत छोड़ नहीं कीमत की। गाना तो है प्यारे तो हो मत छोड़ दही कीमत की। एक बार मेरे साथ सबसे प्रार्थना है कि सब मेरे साथ बोलेंगे, ओ लाला तो एकाऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत छोड़ दही कीमत की। देखिए आज आपको भी बोलना है काना से, आवाज नहीं आई, जोर से आवाज आनी चाहिए। वो काना तो एकाऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मत की। वो काना तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया। ये भी तेरी भक्त हैं, ये भी गोपियों से कम नहीं है, इसलिए इन पर भी कृपा जरूर बरसाना। एक बात बताऊं, जो कन्हैया को प्रेम करती है ना और करते हैं, उन पर कोई ग्रह असर नहीं करता, क्योंकि सारे ग्रह आधे तो साले लगते हैं कन्हैया जी के, और सारे ग्रह तो रिश्तेदार ही हैं। सच में देखो, यमुना मैया का जो भाई है वो कौन है पता है? यमराज। और वो कौन लगा? कन्हैया का, क्योंकि यमुना मैया ने कन्हैया से शादी कर ली। उनका भाई तो साला हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे सारे ग्रह नवग्रह सब रिश्तेदार है कन्हैया के। जो कृष्ण से प्रेम करता है उसको कभी ग्रह दोष नहीं लगता, इसीलिए तो बार बार कहते हैं प्रेम से बोलो। आज मेरे भाई बहन मेरे गोविंद इस कालिया नाग को भगाना चाहते हैं, क्योंकि ब्रज में और मुख्य स्थान है यमुना मैया का, कालीदह का। वहाँ गाय जल पीने भी जाती है और गोविंद गाय चराते हैं। अब कन्हैया ने अपने सखाओं को ले जाकर क्या किया पता है? वहां पर गेंद और बल्ले का खेल किया। ऐसा खेल किया कि ऐसा टोल मारा गेंद में, वो जमुना जी में चली गई। और जो श्री दामा की गेंद थी वो कह रहे मुझे तो वही गेंद चाहिए कन्हैया। कन्हैया बोले भैया ये गेंद तो यमुना में चली गई और यहाँ कालिया नाग और रहता है, बता तेरी गेंद कैसे लाऊं? वो रमड़ गया, मचल गया। छोटे बच्चे तो थे ही कि मुझे तो वही चाहिए। तो कन्हैया एक संग जमुना जी में कूद गए और वहां कालिया नाग को नाथ दिया मेरे गोविंद ने। उसके फन पर खड़े होकर नृत्य करने लगे। कालिया नाग बोला कि महाराज मुझे क्षमा कर दो, मैं तो अपने बचने के लिए यहाँ आया, क्योंकि यहाँ गरुड़ को श्राप लगा है। कन्हैया बोले अब मेरा पैर का चरण का निशान तेरे सर पे है, अब तुझे गरुड़ टच नहीं कर सकता, तू कहीं जाके रहे। आज मेरे गोविंद ने उस कालिया नाग को ब्रज से विदा कर दिया और यमुना जी का जल दोबारा से सुंदर बन गया। धन्य हो मेरे गोविंद, धन्य हो तेरी लीला, तूने ब्रजवासियों का बड़ा साथ दिया। मैं एक ब्रजवासी बालक हूँ, तुम्हारा बार बार धन्यवाद करता हूँ। एक बार सारे ब्रजवासी अपने अपने घरों में माताएं लीप रही हैं,
गाय के गोबर का चौका लगा रही हैं। जब हम आए थे यहाँ इस गांव में तो हम ब्राह्मणी माताएं उनके घर गए, क्योंकि वहां पर हमारे सब मंडल वहीं रुका हुआ है। तो उन्होंने गाय के गोबर का चौका लगा रखा था और उसमें से बड़ी महक आने लगी। बड़ी प्रसन्नता हुई कि यहाँ तो हम सच में संस्कार में ही आ गए। यहाँ तो बहुत अच्छी जगह आ गए, बहुत अच्छी हमारी कथा होने वाली है। सच बता रहे भैया, हम पहले दिन ही अनुभव हो गया था और जितना हमने समझा उससे चौगुना ज्यादा अच्छा मिला। इसमें कोई दोहराए नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे हो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका गांव बहुत अच्छा है, आपके गांव के विचार बहुत अच्छे हैं, हमारे भाइयों के विचार बहुत अच्छे हैं। ऐसी बस्ती ऐसी हर जगह प्राप्त नहीं होती। व्यासपीठ से आप सबके लिए एक दुआ है, ठाकुर जी आप लोगों में ऐसे ही प्रेम बना के रखे और दिन दूने और रात चौगने आप बढ़ते रहो प्यारे, बढ़ते रहो। आज ऐसे ही ब्रज में माताएं चौका लगा रही है, सफाई हो रही है। कन्हैया सबके घर देखते देखते अपने घर चले गए और वहां देखा कि यशोदा मैया भी सारा सफाई से रसोई बना रही है। आज बड़ी सुंदर महक आ रही है, देसी घी की रसोई है। कन्हैया बोले मैया आज तो बड़ा सुंदर पकवान बन रहा है, मुझे भूख लगी है, मुझे दे दो ना। मैया बोली अरे अरे दूर रहे, आज जय जय होगी हमारे यहाँ, जय जय होती है और पूजा होने के बाद ही कोई भोजन पाता है। सच में नियम तो यही है, लेकिन कलियुग के भक्तों को भूख लग जाती है, पूजा मन ही नहीं लगता फिर। एक बार पीछे वाली माता, सच बता रहे हैं आपको, लग जाती है ना भूख जल्दी से, पूजा में मन नहीं लगता। लेकिन कन्हैया कलियुग में तुम्हें छूट दे दिया, कोई टेंशन मत लो। कलियुग में तो दिल से उससे प्यार कर लो और उसका नाम हमेशा जपते रहो। कलियुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे। एक बार प्रेम से बोल दो तो पीछे वाले भी बोलो। आज जब ऐसा यशोदा मैया ने गोविंद से कहा तो कन्हैया तो मचल गए, लोटपोट हो गए। बाबा आप भी छोटे होंगे, जब मैया नहीं देती होगी कोई चीज तो रेत में लोटपोट हो जाते, तो मैया कहती है खड़ा तो हो जा, कोई बात नहीं, ले ले। कन्हैया से कहने लगी मैया लाला देख ऐसे तो दूंगी नहीं तुझे, ये पूजा है और पूजा में झूठा मुंह नहीं करते। कन्हैया गुस्सा होके नंद बाबा के पास चले गए। नंद बाबा से कहने लगे बाबा हमें भूख लगी है। बाबा बोले बेटा आज इंद्र महाराज की पूजा करते हैं ब्रजवासी, और इंद्र प्रसन्न होकर फिर हमारे ब्रज में प्रसाद करते हैं और उससे फिर हमारी गाय के लिए घास होती है और हम लोगों के लिए अन्न पैदा होता है। अनायास मेरे गोविंद कहने लगे बाबा बाबा। बोले हाँ, अरे मैं एक ऐसे देवता को जानता हूँ, अगर तुम मेरी बात मान लो उसकी पूजा कर दो, वो बहुत सच्चा देवता है। इंद्र तो बाद में बरसावेगा, वो तुरंत फल देने वाला है। और देखो इंद्र स्वयं प्रकट नहीं होते और वो देवता तो प्रकट होकर भोग लगाएगा। नंद बाबा कहने लगे लाला देख इंद्र कुपित हो गया ना, तो हमारे ब्रज की रक्षा कौन करेगा? बोले जिस देवता की आप पूजा करने जा रहे हो ना, मैं बता रहा हूँ वही रक्षा करेगा, वो बहुत बड़ा शक्तिमान है। अच्छा, नंद बाबा की ब्रज में इतनी सुमति थी महाराज कि एक बार नंद बाबा ने बोल दिया कि
कि भाई हमारा लाला कहता है गोविंद कि इंद्र की पूजा ना करके हम गिरिराज जी की पूजा करेंगे। तो सारे ब्रजवासी तैयार हो गए, जो कृष्ण कहता है वही होगा। सारे ब्रजवासियों ने अपने घर में 56 भोग बनवाए और 56 भोग अपनी अपनी गाड़ियों में लाद के और गिरिराज जी की तलेटी में जाने लगे। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, बोलो गिरिराज महाराज की। अच्छा ये बताओ, दिल से, शरीर से नहीं, मन से, क्योंकि मानसिक पूजा का बहुत बड़ा आधार है कलयुग में। एक सेठ जी दान नहीं करते थे, वो मन से पूजा करने लगे, उसी से भगवान ने दर्शन दे दिया। आज समय कम है, कल इस कथा को सुनाएंगे। लेकिन मन से किस किस को गिरिराज जी चल रहा है, ऊपर हाथ उठा के बताएं। आज मन को गिरिराज जी को समर्पित कर दो, गिरिराज जी कल्याण करने में देर नहीं करते। आइए चले। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। जो भी गिरिराज जी की पूजा करना चाहते हैं, बारी बारी से आते रहेंगे पूजा के लिए। नाचने वालों से निवेदन है थोड़ा शांत हो जाए, पूजा का समय है, सब पूजा करने वालों को दें। नाचना है तो दूसरी जगह देखो, इधर आ जाओ।
इधर आ जाओ, अपनी जगह पे खड़े होकर नाचो। तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो बंधुआ, आप लोग हम देख रहे हैं 4-5 दिन से बड़े प्रेमी श्रोता हैं। आप लोग कथा बड़े ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब ठाकुर जी के पूजन का नंबर आता है तो आप लोग बड़ा संकोच करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप लोग पैसा चढ़ाएं तभी आकर के आपका पूजन मान लो। भगवान को पैसे की कोई जरूरत नहीं है। दिया है तो चढ़ाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन पूजन सब कीजिए। जो भी है सभी आकर के पूजन करेंगे ठाकुर जी का। देखिए ये सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है, आपके गांव वालों को, कि साक्षात गिरिराज जी का पूजन आज भागवत जी के सानिध्य में आपको प्राप्त हो रहा है। तो संकोच ना करें, हमारे भाई भी, हमारी बहनें भी, सभी जितने भी यहाँ उपस्थित हैं सभी पूजा करने के अधिकारी हैं और पूजा का फल आप सबको मिले, ऐसी हमारी कामना है। आइए। और कल की कथा में आप लोग भैया इन बक्साओं से दूर रहो, थोड़ी व्यवस्था को ही बना के रखना भैया। हाँ थोड़ी आगे जगह में हो जाए खाली। बोलो गिरिराज महाराज की जय। कल की कथा में आप बड़ी ही सुंदर सुंदर भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे। कल महाराज की कथा, कंस वध, और कल भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ में होगा। तो बारात में कौन कौन चलेगा भैया? बारात में चलोगे कि नहीं चलोगे? अरे माठी के दौदा हाना को जवाब तो दो कुछ, हाथ उठा के बताओ। बारात में चलोगे कि नहीं चलोगे? पर घराती कौन कौन है, कन्यादान भी करना पड़ेगा ना। अरे वाह, देखिए इन्होंने बिल्कुल सही बात कही, हम ही बराती, हम ही बराती, क्योंकि ठाकुर जी भी सबके हैं और लक्ष्मी जी भी सबकी है। तो आप ही जो लड़की वाले और आप ही जो है लड़का वाले, भैया बराती तो ब्रजवासी बहुत है। आइए अब सभी जो हमारे इधर भाई बंधु बैठे हैं मैं उनसे भी निवेदन करूंगा आप लोग भी सभी आए, और जिन्होंने पूजन कर लिया पूजन करने के बाद में अपनी जगह पर जाकर बैठ जाएंगे। व्यवस्था को खराब नहीं करेंगे, एक दूसरे को आगे आने देंगे। जो पूजन कर लें वो अपनी जगह पे बैठ जाए। और इधर कोई नाचेगा नहीं, नाचना तो या तो पीछे जाओ, इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, बहुत जगह पड़ी है बंडाल में, तो यहाँ जो पूजन हो रहा है इस जगह पे नहीं नाचे। हमारे जो भाई बंधु जो उधर हमारे भोजन को जो भी बैठे हैं उनसे भी निवेदन करूंगा आप लोग भी यहाँ गिरिराज जी का भोजन करने के लिए। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज
जी आ रहे हैं ना, बहुत समय लगा रहे हैं, कुछ दिन के लिए आए और ठाकुर जी के चरण स्पर्श करें, अपनी जगह पर बैठ जाए, इतना ही करें बस, ज्यादा समय न लगाएं। तो कृपा आगे चढ़े और फूल चढ़े, कृपा आगे चढ़े तो चढ़े तेरे माथे मुकुट मेरा देखिए आगे वाले पीछे वाले को नहीं आने दे, ठीक है। जिन्होंने पूजा कर ली है वो पूजा करके अपने स्थान पर बैठ जाएं, जिन्होंने पूजा नहीं की सभी को करने देना पूजा और आनंद लेते रहो। तेरी साथ तेरे माथे मुकुट प्रभु साथ कोस में रूप तेरा, 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 तेरे नाम बड़े विशाल अविशाल, तेरे माथे मुकुट तेरे माथे बेहद ही मन को मत है, बेहद ही मन को
देखत ही मन को है, देखत ही मन को है, तेरी झांकी बड़ी विशाल, ओ विशाल, तेरे माथे मेरा बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। आइए बारी बारी से सब आनंद लेते हुए, और जो बच्चे पूजा कर लें वो रास्ता दे देंगे। सभी बहनें जो भी पूजा करना चाहती हैं, हमारे भाई जो भी पूजा करना चाहते हैं गिरिराज जी की, वो सभी पूजा करते रहें और भजन का भी आनंद लेते रहें। श्री हरिशंकर जी मामा जी हैं, भगत जी के साले हैं। दिनेश वैश्य, श्री राम प्रकाश वैश्य भगत जी के जीजा जी हैं। श्री अवधेश वैश्य, ये भी जीजा हैं भगत जी के। पन्नालाल जी वैश्य, श्री राम वैश्य, राम सजीवन मौर्य जी, राम नरेश वैश्य, मनोज पाल, ये भैया सभी, इनका भगत जी हमारे सम्मान करना चाहते हैं और सभी आए और सम्मान प्राप्त करें। श्री हरिशंकर, और जो पूजा करने वाले जो गिरिराज जी की पूजा करने वाले वो चलते रहें। मेरे भाई बहन पूजा करती रहे, बहनें भी। आइए भजन। छोटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छोटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छोटा तेरी तेरी
बहन जी आपने पूजन कर लिया? श्री राधे। आपने पूजन कर लिया तो आप हट जाओ, प्लीज हट जाओ यहाँ से। जिन्होंने पूजन कर लिया वो पीछे हट जाए, पीछे हो जाइए सभी। बताओ तेरी दीन लोग प्रेरी है वो हमारी बहन जी से भी प्रार्थना है, और बच्चे जो रास्ते में बैठे हैं वो इधर की साइड हो जाओ, और लोग बाग पीछे से, यहाँ से नहीं बहन जी, आप राइट हैंड की तरफ हो जाइए इधर की साइड, तो रास्ता खुला रहेगा और लोग बाग आने जाने में कोई परेशानी नहीं रहेगी। आप रास्ता में मत बैठिएगा और रास्ता को छोड़ के बैठिएगा। और जो पीछे वाली हमारी बहनें हैं, मन में कोई संकोच मत करो, संकोच को निकाल के गिरिराज जी के दर्शन करके और सभी पूजा करके जाओ, ठीक है? आओ एक एक करके। आइए सभी आरती करें गिरिराज जी की प्रेम से। और कल की कथा के बारे में श्याम जी एक बार और समझा दे सब। श्री राधे। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था, कल बड़ी ही सुंदर महाराज की कथा, कंसवध, गोपी उद्धव संवाद, और कल भगवान कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ में प्रथम विवाह उत्सव होगा। बड़े धूमधाम से हम यहाँ पर सभी हम और आप मिलकर के विवाह उत्सव मनाएंगे। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए, इसी तरह से पंडाल की शोभा बढ़ाएं। आइए हम सभी आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
श्री राधे। आइए सबसे पहली आरती आज श्री अवधेश जी और महेश जी करेंगे, जो हमारे राम जी के जीजा जी हैं। महेश जी और अवधेश जी दोनों आए, आरती का प्रारंभ करेंगे। गिरिराज जी की आरती सबसे प्रथम करने हैं, क्योंकि मान अग्रसर होते हैं। बोलो गिरिराज महाराज की जय। अधर धर ओम चंद्रमा मनसो जातस्य चक्षो सूर्यो जायता श्रोत्रावादस्य भ्राणस्य मुखाद नीरजायता। भगत जी अभी आगे आओ। अधर धर बंशी बजैया तेरी आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर बजैया तेरी आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर बंशी बजैया तेरी आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर बंशी बजैया तेरी आरती कृष्ण कन्हैया की। ऐसे तुम मथुरा जन्म लियो नंदी घरे अगला चारी कियो कृष्ण मथुरा जन्म लियो नंदी घरे अगला चारी कियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंदी घरे अगला चारी कियो। कृष्ण मथुरा जन्म लियो नंदी घरे अगला चारी कियो। यशोदा 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 गोद मैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। यशोदा गोद मैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर बंशी बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर बंशी बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम महिषासुर हारो श्याम तुम भूमि भार हारो। कृष्ण तुम महिषासुर हारो श्याम तुम भूमि भार हारो। कालिया 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 राग कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर बंशी बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर बंशी बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर बंशी बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम दल गाऊंगी भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम दल गाऊंगी भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम दल गाऊंगी भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम दल गाऊंगी भैया। बन 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 गान कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे सदा के घर की रखवारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे सदा सब तन के रखवारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे सदा सब तन के रखवारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे सदा सब तन के रखवारे। द्रौपदी 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 लाज बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गावे भक्तों बंद की मन में कोई बड़ा आनंद। आरती गावे कोई बंद की मन में कोई अलग आनंद। आरती गावे भक्तों बंद की मन में कोई बड़ा आनंद। आरती गावे भक्तों बंद की मन में कोई अलग आनंद। रावण 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 राम रैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। रावण राम रैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर बंशी बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर बंशी बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया
हरिओम जपति गणेन